जूम की जल्दी से। हाँ और थोड़ा कीजिए। और हाँ, थोड़ा सा साउंड चेक करके बताइए भाई लोग। सतीश कुमार प्लीज थोड़ा सा और कीजिए। जूम आउट कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और कीजिए पवन सर, वीडियो कट रहा है। हाँ कम कीजिए। हाँ ठीक है, सब बता रहे हैं ठीक है। थोड़ा सा, चलिए ठीक है। और ऐसे ही आएगा क्या? थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ हाँ कर दीजिए, थोड़ा सा जूम कर दीजिए उसे। वीडियो नहीं दिख रहा है अच्छा से, उसको फुल कीजिए। हाँ हाँ तो कम की जल्दी से। जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए, थोड़ा समय समय ले लेता हूँ। जो भाई अभी तक नहीं जुड़े उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। जो भाई अभी नहीं देख रहे हैं उनको बोल दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब का डे 2 कर रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा कीजिए पवन साहब, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा जूम और कीजिए। गॉड ब्लेस यू, जूम इन जूम इन थोड़ा सा। ठीक है छोड़ दीजिए। हाँ गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सारे लोग को पंकज इंग्लिश में स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोग कल कंटिन्यू थे, बस आज बने रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि 40 to 45 मिनट्स में वीडियो को समाप्त कर दिया जाए, आपका सेशन कंप्लीट किया जाए। सारे लोग को पता होगा कि मैं फ्रेजल वर्ब्स का सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें कल आपको डे फर्स्ट पढ़ाया गया था। आज मैं डे सेकंड लेकर आया हूं, जिसमें आपको फ्रेजल वर्ब देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्रेजल वर्ब्स विथ टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको 14 to 15 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लोग को गुड इवनिंग, सारे लोग को गुड इवनिंग। नीतीश पाल जय हिंद, जय हिंद भाई जय हिंद। चलिए देखिए, पहला समझिए भाई, देखो समझो। टेक आफ्टर, पहला जो फ्रेजल वर्ब लिया गया हो क्या है? टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, टू रिजेंबल, जिसका मतलब होता है मेल खाना। क्या खाना? मेल खाना, मेल खाना। या फिर बोल सकते हैं मिलना जुलना। खास करके मान लीजिए कि आपके फैमिली के कोई एल्ड मेंबर हैं, विशेष करके माता और पिता से रिलेट किया जाता है। अगर कोई बच्चा अपने माता से बिहेवियर में या फिर चेहरा में, अपीयरेंस में, फेस में मिलता जुलता है, मिलता जुलता है, तो उसी के लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं क्या? टेक आफ्टर। जैसे बोलेंगे लड़की अपनी माँ से मिलती जुलती है, या तो बिहेवियर में, उठने में, बैठने में, चलने में, दिखने में, एज अ चेहरा से, तो उसी के लिए हम लोग बोलते हैं क्या? टेक आफ्टर। ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है मिलना जुलना, या फिर बोल सकते हैं रिजेंबल, मेल खाना। ठीक है, टू लुक और बिहेव, टू लुक और बिहेव लाइक, लाइक एन ओल्डर फैमिली, एन ओल्डर फैमिली या एन ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली। अपने परिवार के किसी ओल्ड फैमिली या ओल्ड मेंबर के जैसा आप कुछ बिहेव करते हैं, या आपका अपीयरेंस वैसा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू रिजेंबल। जैसे कि हम बोल सकते हैं सी, सी टेक्स, सी टेक्स आफ्टर, सी टेक्स आफ्टर हर मदर। क्या हो गया? हर मदर। ये लड़की अपने माँ से मिलती जुलती है। अपीयरेंस में, एज अ फेस देखा जाए तो लड़की अपने माँ से मिलती जुलती है, अपनी माँ के जैसा लगती है, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं? टेक आफ्टर। साउंड थोड़ा कम कर दीजिएगा बाबू, अपने मोबाइल का जिसमें साउंड चल रहा है उसको कम कीजिए। इसका मतलब होता है मेल खाना। अच्छा, कल मैं आपको एक पढ़ाया था छोटू, लुक आफ्टर। क्या पढ़ाया था मैं आपको? लुक आफ्टर। बताओ आप लोग कमेंट करके कि लुक आफ्टर का मतलब क्या था। ये आपको कल पढ़ाया गया था। हमेशा से भाई दोनों में कंफ्यूज करता है कि टेक आफ्टर और लुक आफ्टर एक जैसा लगता है, तो याद रखना लुक आफ्टर आपको कल पढ़ाया गया है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ। बोले तो किसी का क्या करना? देखभाल करना। तो किसी का देखभाल करना का आपको फ्रेजल वर्ब यूज करना हो तो लुक आफ्टर यूज करेंगे, और किसी से मेल खाना, मिलना जुलना, तो उसके लिए आप टेक आफ्टर का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को समझ में आ रहा होगा कि टेक आफ्टर का मीनिंग क्या है। लास्ट में हम लोग एक रिवीजन लगाएंगे, जिसमें सारे वर्ड को हम लोग अच्छे से फिर से कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या लिया गया है, देख लीजिए। अगला है टेक ऑफ।
क्या है? टेक ऑफ। देखोगे ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है ना, ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है ये भाई सेपरेशन को दर्शाता है। किसको? सेपरेशन को। मैं अलग से बता दे रहा हूं, ऑफ जो प्रीपोजिशन है ये सेपरेशन को दर्शाने के लिए आता है। सेपरेशन बोले तो डिपार्चर, सेपरेशन, सेपरेशन को दर्शाने के लिए आता है, या फिर बोल सकते हैं तो डिपार्चर को शो करने के लिए आता है। अगर कोई चीज सडनली, अचानक से कोई चीज से अलग हो जाता है तो उसके लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। फ्रॉम भी सेपरेशन को दर्शाता है, फ्रॉम भी सेपरेशन को दर्शाता है, लेकिन ये नेचुरल सेपरेशन को दर्शाता है। कैसा? ये नेचुरल सेपरेशन को दर्शाता है। सेपरेशन, ये नेचुरल सेपरेशन को दर्शाने के लिए क्या आता है? फ्रॉम आता है। और ये क्या होता है? सडन होता है। ये क्या होता है? सडन हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं तो अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड। जैसे मैं सांप देखकर क्या हो गया? उछल पड़ा, जंप कर गया, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? ऑफ लिखते हैं। और जैसे ध्यान दीजिएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रॉम लिखते हैं। गंगा हिमालय से निकलता है तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम लिखते हैं। तो सोर्स को दर्शाने के लिए या नेचुरल सेपरेशन को दर्शाने के लिए फ्रॉम यूज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा वैसा सेपरेशन या डिपार्चर जो सडन और अनएक्सपेक्टेड होता है उसके लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ये आपको प्रीपोजिशन में बताया जाता है, ये आपको प्रीपोजिशन में बताया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे टेक ऑफ है तो इसको हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं कि याद करने में आपको आसानी होगा। यहां पे ऑफ है, और ऑफ का मतलब हमने अभी आपको बताया, डिपार्चर बोले तो सेपरेशन, बोले तो क्या? अलगाव। क्या हो गया? अलगाव। तो देखिएगा इसका कितना मीनिंग होता है। मैं इसका एक मीनिंग बताता हूं। इसका एक मीनिंग होता है मतलब उड़ान भरना। क्या होता है? उड़ान भरना। टू लीव द ग्राउंड, टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन्स टू स्टार्ट, एंड बिगिन टू फ्लाई बोल सकते हैं। बिगिन टू क्या हो गया? फ्लाई। एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है या प्लेन के लिए यूज होता है? क्या यूज होता है? टेक ऑफ, जिसका आप हिंदी लिख सकते हैं क्या? उड़ान भरना। क्या हो गया छोटू? उड़ान भरना, उड़ान भरना, उड़ान भरना। ठीक है, तो टेक ऑफ का मतलब होता है किसी जहाज या प्लेन का क्या करना? उड़ान भरना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? टेक ऑफ। अच्छा, टेक ऑफ का एक मीनिंग और होता है, देख लीजिए। टेक ऑफ का एक मीनिंग और होता है, और इस टेक ऑफ का एक मीनिंग होता है टू रिमूव। बॉडी से क्या करना? बॉडी से कोई कपड़ा, जूता, कोई भी, ध्यान दीजिएगा, चीज को उतारना, तो उसी को बोलते हैं क्या? टेक ऑफ। तो टू रिमूव समथिंग फ्रॉम, फ्रॉम वंस बॉडी। क्या हो गया? वंस बॉडी। अपने शरीर से कोई चीज को उतारना, खास करके ड्रेस को, जूता को, पोशाक को, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेक ऑफ। जैसे कि हमेशा आप जाते होंगे मंदिर में तो लिखा रहता है प्लीज, प्लीज टेक ऑफ, प्लीज टेक ऑफ योर शूज, प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर, बिफोर एंटरिंग, बिफोर एंटरिंग टेम्पल। क्या हो गया? टेम्पल। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्लीज कृपया करके अपना जूता क्या करिए? उतार दीजिए। उसके लिए अच्छा थोड़ा बड़ा अच्छा से लिखेंगे, ठीक है, संजीत सोना रॉय, ठीक है, थोड़ा बड़ा अच्छा से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है? क्या है? मतलब शरीर से कोई पोशाक, जूता या कोई भी ड्रेस उतारना, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? टेक ऑफ यूज करते हैं। अच्छा, टेक ऑफ का एक मीनिंग और होता है, टेक ऑफ का एक मीनिंग और होता है, खास करके ये आइडिया के लिए यूज होता है। किसके लिए? आइडिया के लिए। ठीक है, आइडिया के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं, मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, आइडिया हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया, आइडिया या फिर क्या हो गया? कोई प्रोडक्ट हो गया। तो आइडिया या प्रोडक्ट के लिए भी एक यूज किया जाता है क्या? टेक ऑफ। तो इसका मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल। क्या हो गया? टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम सक्सेसफुल, या फिर बोल सकते हैं पॉपुलर। क्या बोल सकते हैं? पॉपुलर। वेरी क्विकली, मतलब बहुत तेजी से कोई चीज पॉपुलर हो गया या सक्सेस हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग टेक ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो लिख दीजिए वेरी क्विकली, क्विकली, और क्या हो गया? सडनली। तो कोई भी चीज जो है ना बहुत तेजी से या अचानक से पॉपुलर हो गया या सक्सेसफुल हो गया, खास करके आइडिया या फिर किसी कंपनी का प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? टेक ऑफ का ही यूज करते हैं। तो टेक ऑफ को आपको कितना वर्ड बताया गया? टेक ऑफ को ध्यान दीजिएगा फ्रेजल वर्ब है। कैसा वर्ब है? फ्रेजल वर्ब, जिसका आपको 3 मीनिंग बताया गया। पहला मीनिंग बताया गया, ध्यान दीजिए, पहला मीनिंग बताया गया क्या? किसी जहाज का उड़ान भरना। इसका एंटो क्या हो जाएगा? लैंड। लैंड मतलब जहाज नीचे आना, जमीन पे उतारना जहाज को।
दूसरा मीनिंग बताया गया कि शरीर से कोई पोशाक, कपड़ा, ड्रेस आदि उतारना। और तीसरा मीनिंग बताया गया कोई आइडिया या किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत तेजी से क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया या पॉपुलर हो गया। तो पहला मीनिंग उड़ान भरना, दूसरा मीनिंग ड्रेस उतारना, जूता खोलना, मौजा खोलना, शर्ट खोलना, टी शर्ट खोलना, जींस खोलना, etc। और तीसरा मीनिंग हो गया क्या, प्रसिद्ध होना या फिर सफल होना। प्रसिद्ध होना या सफल होना, कैसे, लॉन्ग टर्म में कि सडनली? तो जवाब है सडनली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए डियर, यहाँ पे टेक ऑफ को वर्ब के रूप में पढ़ाया गया है। और ध्यान दीजिएगा, टेक ऑफ जो होता है ना, टेक ऑफ नाउन के रूप में भी यूज होता है, टेक ऑफ नाउन के भी रूप में यूज होता है। और जब नाउन के रूप में यूज होगा तो इसका मतलब होगा उड़ान। क्या होगा? उड़ान। जैसे आप बोल सकते हैं द एरोप्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, तो यहाँ पे टेक ऑफ क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे कि एग्जांपल मैं करवा देता हूं, द प्लेन इज रेडी, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। फॉर क्या हो गया? टेक ऑफ। तो प्लेन जो है ना, देखोगे आपको बताया गया है छोटू कि फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ना वो क्या होता है? नाउन होता है। तो टेक ऑफ को तो उड़ान भरने के लिए वर्ब के रूप में यूज ही किया जाता है, साथ ही साथ टेक ऑफ को नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना भी होता है और टेक ऑफ का मतलब उड़ान भी होता है, उड़ान भी होता है। सर वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्क करना है। सारे लोग तो गया में रह के या सिटी में रह के पढ़ाई कर ही रहे हैं। जब तक आप औरों से हट के नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा वर्क नहीं कीजिएगा, हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा, तो बताइए सिलेक्शन कैसे होगा? आपका ड्रीम बड़ा सा है इंस्पेक्टर बनने का, लोग इंस्पेक्टर ऐसे ही नहीं बन जाते, लाइफ का त्याग करना पड़ता है तब जाके लोग इंस्पेक्टर बनते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये हो गया क्या? हमारा टेक ऑफ। उम्मीद करते हैं कि आप क्या किए होंगे, समझे होंगे। अच्छा, टेक ऑफ का एंटो क्या हो जाएगा? लैंडिंग। क्या हो जाएगा? लैंडिंग। जहाज क्या कर रहा है? लैंडिंग कर रहा है। तो लैंडिंग का मतलब अब समझ रहा है ना, टेक ऑफ का क्या है? अपोजिट है। सर थोड़ा धीरे धीरे लिखिए, अक्षर मालूम नहीं पड़ता है प्लीज। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, पता चलेगा। मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए और जहां भी लिखा हुआ है आपको क्लियर पता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। देखिए अगला है टेक आउट। क्या है? टेक आउट। देखिएगा, टेक आउट भी फ्रेजल वर्ब है, आउट मतलब बाहर और टेक मतलब लेना। आप सिंपल मीनिंग नहीं लगाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि गलती हो जाएगा। तो टेक आउट का एक मतलब होता है, टेक आउट का एक मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जब टेक आउट का एक मतलब होगा तो आप यूज कर सकते हैं टू किल somebody और डिस्ट्रॉय समथिंग, और डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी को मार देना या फिर कोई चीज को क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना। तो उसके लिए टेक आउट का यूज होता है। क्या, किसका यूज होता है? टेक आउट का। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सेना ने इनेमी बॉम्बर्स को क्या कर दिया? किल कर दिया। तो वहां पे आप टेक आउट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, ऐसे बोलिएगा तो मैं लिख देता हूं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे टुक आउट टू इनेमी बॉम्बर्स। ठीक है, दो दुश्मनों को उन्होंने क्या कर दिया? जान से मार दिया। तो इसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे? टेक आउट। ठीक है, टेक आउट का एक मीनिंग और होता है भाई, ध्यान से देखिए, टेक आउट का एक मीनिंग और होता है, थोड़ा सा जगह कम बचता है तो मैं ऐसे लिखता हूं। टेक आउट का एक मीनिंग और होता है टू रिमूव। क्या होता है? टू रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, या फिर किसी के शरीर से कोई पार्ट को क्या करना? निकालना। उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? टेक आउट। टेक आउट, जैसे कि आप किसी दांत वाले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको दांत निकाल देता है, 2 या 3 दांत निकाल देता है आपके बॉडी से, तो उसके लिए हम लोग टेक आउट लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया द डेंटिस्ट। क्या हो गया? द डेंटिस्ट टुक आउट। अच्छा, बहुत सारे लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि मैं फ्रेजल वर्ब टेक पढ़ा रहा हूं तो इसका फॉर्म टुक क्यों लिख रहा हूं? अरे भाई, टेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब भी एक वर्ब का पार्ट है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, फॉर्म होता है। जैसे आप जानते हैं टेक क्या होता है? V1 फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका V2 फॉर्म क्या होता है? टूक होता है, ये V2 फॉर्म है। इसका V3 फॉर्म क्या होता है? टेकन होता है। क्या होता है? टेकन होता है। V5 फॉर्म क्या होता है? टेकिंग होता है। सॉरी, ये कौन सा फॉर्म है? V4 फॉर्म।
और आप जानते हैं कि V5 वाला फॉर्म क्या होता है, टेक्स होता है। इतना नहीं जानते हैं क्या? उम्मीद करते हैं कि सारे भाई का ये तो लेवल होगा, सारे भाई जानते हैं। टेक V1 है, टेक V2 है, टेकन V3 है, टेकिंग V4 है और आपका टेक्स क्या है, V5 है। क्लियर है ना? तो इसीलिए बताओ कि डेंटिस्ट ने क्या करा, डेंटिस्ट मेरा दांत नहीं निकलता है बल्कि निकाल दिया। एक इवेंट है, पास्ट का है। ठीक है, बड़ा लिखेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। मुझे तो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है भाई? थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो ज्यादा चीज नहीं आ पाएगा बोर्ड पे। द डेंटिस्ट टेक आउट, द डेंटिस्ट टेक आउट 5 टीथ। क्या हो गया? 5 टीथ, 5 दांत को निकाल दिया। 5 दांत को निकाल दिया तो फ्रेजल वर्ब मैंने क्या यूज करा, टुक आउट। टुक आउट का एक मतलब और होता है क्या, टू किल। और इसी टुक आउट, ध्यान दीजिएगा, टेक आउट का एक मीनिंग और होता है, ध्यान से देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन। क्या होता है? टू ऑब्टेन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, या फिर बोल सकते हैं और सर्विस। ठीक है, सर्विस। तो किसी भी प्रकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्राप्त करना या सेवा को प्राप्त करना, उसी के लिए टेकआउट भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल मैं करवा देता हूं, इसको कैसे यूज करेंगे। तो लिख सकते हैं टू टेक आउट एन ऑफिशियल, या फिर बोल सकते हैं टू टेक आउट अ लोन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अ लोन हो गया। आप लिख सकते हैं मॉर्गेज, लिख सकते हैं मॉर्गेज लिख सकते हैं। तो आप लोन ले लिए, मॉर्गेज ले लिए, कहां से, ऑफिस से या किसी भी, ध्यान दीजिएगा, संस्था से। तो उसके लिए भी हम लोग फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे, उसके लिए भी फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे, टेक आउट यूज करेंगे। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, टेक आउट का एक मतलब होता है किसी को जान से मारना या फिर कोई चीज को क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना। दूसरा है शरीर से, बॉडी से कोई चीज को, कोई पार्ट को क्या करना, बाहर निकालना। तीसरा मीनिंग है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को या सेवा को क्या करना, प्राप्त करना। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और सेवा को क्या करना, प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेता है, तो वहां से भी हम लोग लिख सकते हैं टू टेक आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी का सेवा उठाएं, मॉर्गेज लिए, लोन लिए, तो सारे के लिए जो फ्रेजल वर्ब हमने यूज करा वो क्या यूज करा, टेक आउट। समझ में आया क्या? ठीक है, मैं लास्ट में एक बार रिवीजन लगवाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अगला है टेक ओवर। बताइएगा टेक ओवर मीन्स क्या होता है? सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे भाई स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो देर से आए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंजीनियर विकेश कुमार विद्यार्थी, बहुत मस्त है जी, लव यू टू भाई, बहुत मस्त है, थैंक यू सो मच भाई। आप सेकंड स्लाइड को भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टेक ऑफ। चलिए ले लिए ना, चलो थर्ड स्लाइड देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ाया गया टेक आउट। फ्रेजल वर्ब और फ्रेज सेम है क्या? नहीं भाई, फ्रेजल वर्ब और फ्रेज सेम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टू गेट कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। क्या बोल सकते हैं? अ कंपनी, या बोल सकते हैं अ पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर बोल सकते हैं अ कंट्री। विशेष करके इसी के लिए यूज होता है, किसी कंपनी पर अपना नियंत्रण लेना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने नियंत्रण में लेना, अपने कंट्रोल में करना, या फिर बोल सकते हैं तो किसी देश पे अपना अधिकार जमाना, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक ओवर। क्या बोलते हैं? टेक ओवर। लिख लेना, टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टू गेट कंट्रोल ऑफ, किसी भी चीज पे क्या करना, अपना नियंत्रण करना, काबू करना।
उसी को बोलते हैं टेक ओवर। क्या होता है? टेक ओवर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ही विल टेक ओवर, ही विल टेक ओवर द कंपनी नाउ, द कंपनी नाउ। कह रहा है कि अब इस कंपनी पे किसका अधिकार होगा, किसका नियंत्रण होगा? तो इस पर्सन का नियंत्रण होगा, अधिकार होगा। तो हम लोग ने यूज करा क्या? टेक ओवर। जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, संभव है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है देखने के बाद तो जरूर लाइक कीजिएगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए अगला जो फ्रेजल वर्ब लिया गया है वो क्या है? टेक ऑन। क्या है? टेक ऑन। टेक ऑन समबडी, टेक ऑन समबडी। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, टेक ऑन अगर समबडी हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब देखो, समबडी कहने का मतलब आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समबडी को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो टेक ऑन समबडी या टेक समबडी ऑन का मतलब होता है छोटू, इसका मतलब होता है टू एम्प्लॉय समबडी, टू एम्प्लॉय समबडी। किसी को क्या करना? रोजगार देना या काम पर लगाना। रोजगार देना या किसी काम पे लगाना क्या है? टेक ऑन है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कल को आपका कोई इंस्टीट्यूशन चलता है, कोई कंपनी चलता है, तो आप नए स्टाफ को क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, रोजगार देते हैं। तो उसके लिए आप टेक ऑन का यूज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टू टेक अ न्यू स्टाफ, अ न्यू स्टाफ। ठीक है, अ न्यू स्टाफ। जैसे कि न्यू स्टाफ को एम्प्लॉय करना है अपने कंपनी में, अपने इंस्टीट्यूशन में, तो हम लोग फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे? यहाँ पे छूट गया है, फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे? टेक ऑन। ठीक है, क्या यूज किया जाएगा? टेक ऑन यूज किया जाएगा भाई। टू टेक ऑन अ न्यू स्टाफ। क्या हो गया? अ न्यू स्टाफ। तो हम लोग बोलेंगे टेक ऑन। ठीक है, चलो। टेक ऑन का मतलब ही होता है क्या? किसी को क्या करना? रोजगार देना। अच्छा, अब टेक ऑन ए हो गया। आप ऐसे ही बोलते होंगे कि उसको ध्यान दीजिएगा पियोन के रूप में क्या किया गया? एम्प्लॉय किया गया है। तो आप लिख सकते हैं ही हैज बीन टेकन ऑन एज अ क्लर्क या एज अ पियोन। जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। बोला जाता है कि उसको ट्रेनी, नया ट्रेनी के रूप में एम्प्लॉय किया गया है, तो आप वहां पे भी टेकन ऑन का यूज कर सकते हैं। टेक ऑन का एक मतलब और होता है, देख लीजिए इसका एक मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू अलाउ समबडी टू इंटर। टू अलाउ समबडी क्या हो गया? टू इंटर। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, खास करके शिप में यूज होता है, या फिर बस के लिए लोग यूज करता है, या फिर बोले तो प्लेन के लिए भी लोग यूज करता है, प्लेन के लिए एटीसी। ठीक है, किसी को ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को आप समबडी के जगह पे समथिंग भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों कर दिया, समबडी और क्या हो गया? समथिंग। तो किसी को बस में, प्लेन में या शिप में चढ़ने देने की अनुमति देना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेक ऑन। जैसे कि आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, द बस। क्या हो गया? द बस स्टॉप्ड टू टेक ऑन more passengers। ठीक है, बस ने रुका क्या करने के लिए? और ज्यादा पैसेंजर को चढ़ाने के लिए। तो वहां पे हम लोग टेक ऑन का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि स्टॉप के साथ, ध्यान दीजिएगा, स्टॉप के साथ मैंने टू भी1 का यूज क्यों किया? तो आप एक पॉइंट पढ़े होंगे ग्रामर में कि स्टॉप के साथ डायरेक्ट रूप से हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। क्या? जेरंड का यूज करते हैं। स्टॉप के साथ जेरंड का यूज तब करते हैं जब कोई काम को करना बंद कर देते हैं। और स्टॉप के साथ ध्यान दीजिएगा, टू भी1 का भी यूज किया जाता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम करने के लिए आप रुकते हैं। जब कोई काम करना शुरू करते हैं या करने के लिए रुकते हैं तो स्टॉप के साथ टू भी1 यूज करते हैं। और जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कोई काम कर रहे थे पहले से, उसे बंद कर दिए तो स्टॉप के साथ जेरंड यूज करते हैं। बस बाबू लेना बंद नहीं कर दिया, बल्कि बस रुका है और पैसेंजर को क्या करने के लिए? चढ़ाने के लिए। सच है, कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूं। अगर मैं सिगरेट पीता हूं, कुछ समय के बाद मैं सिगरेट पीना बंद कर दूं, तो हम बोलेंगे आई स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट। स्मोक करने का कार्यक्रम पहले से चल रहा था, स्टार्टेड एक्शन था, इसको रोक दिए हैं।
इसको रोक दिए हैं तो हम लोग यूज करेंगे आई स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट। लेकिन बाइक से कहीं पे कोई लड़का जा रहा था और बीच में बाइक रोका सिगरेट पीने के लिए, तो उसके लिए यूज करेगा द बॉय स्टॉप्ड टू स्मोक अ सिगरेट। कोई काम करने के लिए कोई रुकता है तो टू भी वन, और कोई काम करना बंद कर देता है तो जेरंड होगा। तो यहाँ पे तो टू टेक ऑन सही है। फिलहाल वो ग्रामर का पॉइंट था, यहाँ पे मैं आपको बताया क्या, टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब क्या हो गया, टेक ऑन का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, किसी को प्लेन में, बस में या शिप में चढ़ने देने की अनुमति देना या फिर चढ़ाना। तो टेक ऑन का एक मतलब है कि एम्प्लॉय करना, किसी को रोजगार देना, और एक इसका मतलब है कि चढ़ाना। किस पे, शिप पे, बस पे या प्लेन पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट अब जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, आइए भाई नेक्स्ट देखिए। टेक इन है, टेक इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। टेक इन समबडी या टेक समबडी, इन दोनों आप यूज कर सकते हैं। इसका दो मतलब होता है, एक इसका मतलब होता है किसी को अपने घर में रहने के लिए अनुमति देना, तो आप लिख सकते हैं टू अलाउ समबडी, टू अलाउ समबडी टू स्टे इन योर होम, इन योर होम। अपने घर में किसी को रहने की अनुमति देना, अलाउ करना, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक इन समबडी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि उसका घर नहीं था, वो बेचारा बेघर था, इसीलिए उसको मैं अपने घर में रहने की अनुमति दे दिया। तो आप बोल सकते हैं ना, ही वॉज होमलेस, ही वॉज होमलेस, सो आई टुक हिम इन, मैं उसको अपने घर में रहने की अनुमति दे दिया। और यही ध्यान दीजिएगा, टेक इन समबडी या टेक समबडी इन का मतलब होता है टू मेक, किसी को धोखा देना। किस प्रकार से धोखा देना, तो टू मेक समबडी बिलीव, टू मेक समबडी बिलीव समथिंग, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं था उसे विश्वास करवा देना, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, टेक इन समबडी। जिसका सिनोनिम होता है डियर डिसीव, क्या होता है, डिसीव। आप बताइएगा डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या करना, धोखा देना। तो किसी भी व्यक्ति से कोई भरोसा दिलाकर, कोई चीज मनवा कर उसको धोखा देना, द वर्ड इज क्या होता है, टेक इन। जैसे कि एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ही वाज टेकन इन, पैसिव वॉइस में लिख रहा हूं, ही वाज टेकन इन बाय हर चार्म। क्या हो गया, हर चार्म। चार्म मतलब क्या होता है, आकर्षण। उसके आकर्षण के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, उसको क्या किया गया, धोखा दिया गया। उस चीज को लड़का विश्वास कर लिया जो विश्वास नहीं करना चाहिए था, वास्तव में ये चीज नहीं था। हम सबकी भविष्य आप ही पे है, राहुल राय। एकदम आपके लिए जितना भी जान है लगा देंगे, बस भरोसा टूटने नहीं दीजिएगा। मेरे साथ कनेक्ट रहिए, टारगेट बैच भी चल रहा है, उसमें भी आइए। तो सीजीएल का टारगेट बैच जो था वो फुल हो चुका है, अब शायद उसमें एडमिशन भी बंद करना पड़ेगा। टेक इन समबडी, टेक इन समबडी, तो किसी को क्या करना, धोखा देना। और टेक इन समबडी का एक मतलब होता है क्या, किसी को अपने घर में रहने की क्या करना, अनुमति देना। एक बार लास्ट में हम लोग रिवीजन लगाएंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं कमेंट लेता हूं। हिंदी मीनिंग लिखिए सर। अच्छा, हिंदी मीनिंग लिख रहे हैं डियर। हिंदी मीनिंग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाता है। अंत में जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो हिंदी में सारे चीज को बता दूंगा और हिंदी में ही रिवीजन करवाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अंकित कुमार, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और कैसे याद करना है उसको भी मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट है टेक अपार्ट। टेक अपार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिसका इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं टू सेपरेट, टू सेपरेट, टू सेपरेट अ मशीन। कोई मशीन को क्या करना, अलग करना, या मशीन ही छोड़ दो, किसी भी तरह के इक्विपमेंट को बोल सकते हैं अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इनटू द पीसेस, इनटू द पीसेस। अब कभी कभी गांव देहात में देखे होंगे कि डीजल खराब हो जाता है या कोई भी मशीन खराब हो जाता है तो जो मैकेनिक बनाने के लिए आता है तो उसको एक एक पार्ट को खोलकर अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको देखेगा, चेक करेगा और फिर से एक एक पार्ट को कसेगा। तो कोई भी चीज को बनाने के पर्पज से एक एक चीज को अलग कर देना, अलग अलग कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेक अपार्ट। तो टेक अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना।
अलग अलग क्या करना करना, वही हमारा क्या है टेक अपार्ट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। इसका दूसरा मीनिंग होता है टू डिफीट, ऐसे ज्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है। टू डिफीट समबडी इन अ गेम, इन अ गेम और कॉम्पिटिशन, इन अ गेम और क्या हो गया कॉम्पिटिशन, किसी को किसी प्रतिस्पर्धा में या फिर किसी गेम में किसी को क्या कर देना, हरा देना। टू डिफीट इजिली बोल सकते हैं, एकदम आसानी से हरा देता है, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चलिएगा मैं इसमें थोड़ा सा एक वर्ड और इंसर्ट कर देता हूं, इजिली। तो किसी को बहुत आसानी से किसी गेम और कंपटीशन में क्या कर देना, हरा देना, वो भी क्या है टेक अ पार्ट ही है, टेक अ पार्ट। इसका मैं लिख देता हूं हरा देना, क्या करना हरा देना। तो आपने टेक अपार्ट से कितना वर्ड सीखा, 2 वर्ड सीखा। एक हुआ ध्यान दीजिएगा अलग अलग करना, अब तो मैं हिंदी भी लिख दिया, अलग अलग करना। और एक मीनिंग होता है क्या हरा देना, क्या हरा देना। देखिए सही है ना। अब जितने अच्छे लगते हैं उतने ही अच्छे पढ़ाते हैं सर जी, धन्यवाद अक्षय कुमार, दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। सर आपके साउंड में जादू है, ऐसा नहीं है, आपका प्यार है भाई, थैंक यू सो मच। इंग्लिश का फुल कोर्स ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं क्या सर? लक्ष्मण कुमार, बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं ऑनलाइन बैच, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, उसके बाद ऑनलाइन भी कर देंगे। चलिए तो टू डिफीट समबडी, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लो देख लो देख लो, ग्रामर को भी मैं गलती नहीं करूंगा। टू डिफीट ध्यान दीजिएगा, डिफीट है ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आप एडवर्ब का यूज यहाँ पे करिएगा। एडवर्ब का जो यूज होता है ना ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। टू डिफीट समबडी इजिली इन अ गेम, और क्या हो गया कॉम्पिटिशन, क्या हो गया कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या हो गया छोटू, हरा देना, क्या करना हरा देना, बहुत आसानी से हरा देना किसी को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कितना मिनट का हो गया वीडियो देखिए, आगे देखोगे टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है, एक खास करके ध्यान दीजिएगा पैसिव यूज होता है, तो ये यूजुअली जो है पैसिव यूज होता है, यूजुअली पैसिव, यूजुअली इन क्या बोल सकते हैं पैसिव में इसका यूज होता है। और इसका मीनिंग होता है टू शॉक, टू शॉक और सरप्राइज, और सरप्राइज समबडी। टू शॉक और सरप्राइज क्या हो गया समबडी, बोल सकते हैं तो चौंका देना, क्या करना चौंका देना या आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सी टुक मी अबैक, बाद में भी यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन, कोई टेंशन नहीं है। सी टुक मी अबैक टू क्राई, वह चिल्लाकर मुझे तो चौंका ही दी, चौंका ही दी, तो यहाँ पे भी2 यूज किए हैं क्योंकि इवेंट है। उन्होंने चिल्लाकर मुझे तो चौंका ही दी कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, जब रूम में गए तो पता चला कि टीवी देख रही है, ऐसी लड़की होती है क्या। तो सी टुक मी अबैक टू क्या हो गया क्राई, विशेष करके आपको पैसिव में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, अभी बहुत सारा वर्ड है, ज्यादा देर हो जाएगा। देखिए अगला है टेक टू समथिंग, क्या है टेक टू समथिंग। आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, टेक टू समथिंग। टेक टू समथिंग का 2 मीनिंग होता है, समझने का प्रयास कीजिए। एक मीनिंग कम इंपॉर्टेंट है, एक मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक मीनिंग होता है टू गो अवे, किसी जगह पे क्या करना चले जाना, टू गो अवे टू अ प्लेस, टू गो अवे टू प्लेस। किस लिए, खास करके आप अलग से लिख लेना, स्पेशली जब तक मैं लिखता नहीं ना तो मन भरता नहीं है, लगता है कि मीनिंग आपको कंप्लीट समझाया जाए। स्पेशली टू स्कैप, टू स्कैप फ्रोम डेंजर, फ्रोम क्या हो गया डेंजर, तो खतरे से बचने के लिए किसी जगह पे चले जाना, उसी के लिए यूज करते हैं टेक टू समथिंग, टेक टू समथिंग। जैसे कि चोर लोग ने खुद को बचाने के लिए पहाड़ में चले गया, पहाड़ पर चला गया, ठीक है। तुम लोग लिख सकते हैं द थीप्स टुक टू द हिल्स, टुक टू द हिल्स,
खुद को बचाने के लिए, खतरे से बचने के लिए कहां पे चला गया? पहाड़ पे चला गया। और इसी का एक मीनिंग होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक मीनिंग होता है टू स्टार्ट, टू डू समथिंग एज अ हैबिट, आदत के रूप में कोई चीज को क्या करना शुरू करना। इसका हिंदी लिख देते हैं आदत डालना। याद रहे, जब इसका मतलब आदत डालना होगा तो इसका ग्रामर का एक पॉइंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भाई को समझ में नहीं आती है चीज, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, टेक टू का मतलब आदत डालना हुआ, तो टेक टू के बाद जिस चीज का आप आदत डालेंगे वो डूइंग समथिंग होगा। अच्छा, डूइंग समथिंग होगा, इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेरंड। तो आदत डालने के सेंस में टेक टू के बाद हमेशा क्या यूज होगा? जेरंड होगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग को पढ़ाना होता है, मॉर्निंग में मुझे बैच भी लेना होता है, तो मॉर्निंग में मैं अर्ली उठने का क्या डाल चुका हूं? आदत डाल चुका हूं। तो हम बोल सकते हैं आई हैव टेकन टू गेटिंग अप, या बोल सकते हैं वेकिंग अप वेरी अर्ली। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी अब जागने की आदत डाल चुका हूं, और आदत डाल चुका हूं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? टेकन टू है। बोले तो टेक टू है। तो टेक टू को आपको दो मीनिंग बताया गया। टेक टू का एक मीनिंग क्या बताया गया छोटू? एक मीनिंग आपको बताया गया है टू गो अवे टू अ प्लेस, किसी स्थान पे जाना। ठीक है, और एक ध्यान दीजिएगा मीनिंग बताया गया है आदत डालना, टू स्टार्ट टू डू समथिंग एज अ हैबिट। एज अ क्या हो गया? हैबिट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए भाई, आइए देखिए। अगला है टेक बैक समथिंग। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, टेक समथिंग बैक भी सही है और टेक बैक समथिंग भी सही है। इसका मैं आपको तीन मीनिंग बताता हूं। कितना मीनिंग? तीन मीनिंग, ध्यान से देखिए। इसका एक मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग बाय सेपरेटिंग। अच्छा, एक बात याद रखना, सेपरेट का स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट, ठीक है, एस एग्जाम में हमेशा से देगा SEPERATE, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। पी के बाद ई नहीं होता है, पी के बाद क्या होता है? एक ए होता है। बहुत सारे भाई लोग तो इसको याद रखने के लिए सेपरेट पढ़ते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन सेपरेट नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेपरेट है। तो कह रहा है कि टू रिमूव समथिंग बाय सेपरेटिंग इट इनटू द पीसेस, क्या हो गया? पीसेस। अरे भाई, किसी का शादी विवाह होता है तो देखते ना टेंट लगता है। जब टेंट लगता है तो पूरा रोमांचकारी समय होता है, सिचुएशन होता है, टाइम होता है। पूरा रात में लोग इधर से उधर दौड़ता है। जब आप लोग थे 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का, तो रात भर हम लोग को शादी विवाह में खाने से ज्यादा मजा आता था कि रात भर हम लोग पूरा दोस्त रात भर बहुत खेलते थे। छुपने वाला एक खेल होता था, उसमें खेलते थे। और जब मॉर्निंग होता था तो सारा टेंट हट गया, बर्तन हट गया, टेंट का एक सामान को अलग कर दिया गया, तो एकदम वीरान जैसा लगता था कि गांव में क्या हो गया, क्या मातम है। तो उसी के लिए फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है टेक बैक समथिंग। अच्छा, टेक बैक है ना, मैं तो पढ़ा दिया, ठीक है। टेक बैक, टेक डाउन का मैं बताया, ये तो टेक बैक है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, उसको मैं आगे पढ़ा रहा हूं। देखिए आगे होगा टेक डाउन समथिंग। हाँ, इसका मतलब मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं, टेक बैक है, मुझे लगा कि टेक डाउन है। टेक डाउन का ही मतलब वो होता है। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, टू रिमूव समथिंग बाय सेपरेटिंग इट इनटू द पीसेस। इनटू क्या हो गया? द पीसेस, मतलब अलग अलग करके चीजों को क्या कर देना? रिमूव कर देना। या टू रिमूव, ध्यान दीजिएगा, द स्ट्रक्चर लिख सकते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। टू रिमूव द स्ट्रक्चर, कोई संरचना बना हुआ था, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, और उस स्ट्रक्चर को आपने क्या करा? हटा दिया। कैसे?
पीस पीस में करके हटा दिया तो उसी को बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, क्या? टेक डाउन। टेक डाउन मतलब लिख लीजिएगा हटाना। टेक डाउन का मतलब क्या हो गया? हटाना। टेक डाउन का मतलब क्या हो गया? हटाना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ने करेंगे क्या? टू टेक डाउन अ टेंट। टेंट लगा हुआ था शादी के लिए और उस टेंट को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, तो हमारा क्या हो गया? टेक डाउन। चलिए इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं कि टेक डाउन का एक मीनिंग और क्या होता है। टेक डाउन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। टेक डाउन इसी का होता है, ध्यान दीजिएगा, राइट डाउन, लिख देना, राइट डाउन। और इसी का होता है नोट डाउन। क्या होता है? नोट डाउन। तीनों का मतलब होता है छोटू लिख लेना। क्या करना? लिख लेना। जैसे मैं कहीं भी जाता हूं और अच्छा वर्ड मिलता है ना, तो मैं अपने कॉपी में, मैं अपने कोई पेज में चीजों को जरूर से क्या करता हूं? नोट डाउन कर लेता हूं, टेक डाउन कर लेता हूं, राइट डाउन कर लेता हूं। तो राइट डाउन हो गया, टेक डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया, सब का मतलब क्या हो जाएगा? लिख लेना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं इसका करवा रहा हूं, देख लीजिए। द रिपोर्टर्स टुक डाउन every word of his speech। उसके भाषण से जितने भी वर्ड निकले थे, सारे वर्ड को क्या करा? उसने क्या किया? लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या था? एग्जाम्पल था। किसका? फर्स्ट का। ये आपको हमने फर्स्ट मीनिंग करवाया और ये आपको दूसरा मीनिंग करवाया। तो पहला का मतलब होगा हटाना और टेक डाउन का दूसरा मीनिंग क्या होगा? लिख लेना। इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब टेक डाउन समथिंग या टेक समथिंग डाउन, दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। अच्छा, ए स्लाइड में देखिएगा क्या था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज किया था क्योंकि हमको लगा टेक डाउन है। चलिए देख लीजिए। देखिए, टेक बैक का मतलब होता है समथिंग, इसका मतलब होता है टू रिटर्न। क्या होता है? टू रिटर्न। बोले तो वापस करना। बोले तो क्या करना? वापस करना। खास करके किसी दुकान से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से, कोई शॉप से कोई आप चीज लिए, ठीक है, कोई वस्तु खरीद कर लाए और आपको रॉन्ग साइज मिल गया। क्या मिल गया? रॉन्ग साइज मिल गया या फॉल्ट उसमें कोई मिल गया, तो आप जाकर दुकान में चीजों को क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेक बैक। क्या बोलते हैं? टेक बैक। जैसे कि हम बोलेंगे आई टुक बैक फॉल्टी गुड्स मतलब क्या होता है? वस्तु। गुड्स टू द शॉप। टू द क्या हो गया? शॉप। मैं दुकान में जितने भी मतलब डैमेज वस्तु थे, फॉल्टी गुड्स थे, वो सबको हमने क्या करा? वापस कर दिया। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? फ्रेजल वर्ब। क्या यूज करेंगे? टेक बैक। क्या यूज किया जाएगा? टेक बैक। सारे लोग का कमेंट इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए, टेक बैक। विराट कोहली मार रहा है, आज मैच है क्या? विराट कोहली हाफ सेंचुरी कंप्लीट। ठीक है, आप लोग मैच देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है, वीडियो को कंटिन्यू रखिए भाई। और जो लोग मैच देखकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, दिल से शुक्रिया। बहुत जल्दी सिलेक्शन पा लेंगे, बहुत जल्दी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सीरियस है पढ़ने में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया टेक डाउन समथिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला। टेक फॉर का मतलब होता है टेक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिगार्ड एज, के जैसा समझना, वो होता है क्या? टेक फॉर। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा कि मेरा कोई दोस्त था और कोई दोस्त हमसे आकर बोला कि देखिए ना, वो लड़की आपको ऐसे बोल रही थी। तो हम बोलेंगे क्या वो लड़की मुझे मूर्ख समझती है क्या? मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं? तो उसी को ध्यान दीजिएगा बोलते हैं के जैसा समझना। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं डू यू टेक मी फॉर अ फूल? क्या तुम मुझे एक मूर्ख समझती हो?
क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? तो उसके लिए हम लोग जो फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? टेक फॉर। क्या यूज करेंगे? टेक फॉर। तो टेक फॉर का मतलब होता है के जैसा समझना। जय हिंद भाई गौतम सिंह, जय हिंद। कोहली ऑन फायर। देखिए नेक्स्ट है टेकअप। टेकअप का दो मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग में बता रहा हूं। टू फिल और ऑक्युपाई। टू फिल और ऑक्युपाई अ स्पेस, या फिर लिख सकते हैं स्पेस और टाइम। जगह या क्या लेना? समय लेना। जगह या समय लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेकअप। ठीक है, टेकअप। जैसे मान लीजिए कल को मैं कोई चेयर खरीद के लाया, कोई सोफा खरीद के लाया, और वो सोफा हमारे घर में बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है, तो उसके लिए टेकअप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, दिस बेड टेक्स टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ स्पेस इन माई रूम। मेरे रूम में बहुत सारा जगह ले लेता है बेड, इसीलिए मैं इस बेड को रूम से बाहर निकालना चाहता हूं। बाहर निकालना चाहता हूं। तो टेक अप का मतलब होता है टू फिल और ऑक्युपाई स्पेस और टाइम, जगह या फिर समय लेना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आगे है टेक समथिंग, टेक समबडी असाइड। इसका मतलब होता है टू सेपरेट, टू सेपरेट somebody from a group, from a group। किसी को ग्रुप से क्या करना? अलग करना। क्या करना? अलग करना, या फिर अकेला करना। अकेला करना लिख लो अकेला करना, अकेला करना। जैसे कि अभी आप लोग मैच देख रहे होंगे, ठीक है, जहां से भी मैच होगा देख लीजिएगा। मैच कहां से है आज? हो सकता है कि आज मैच अफगानिस्तान से होगा या फिर जहां से भी हो। तो जहां से भी मैच होगा तो देखिएगा जिस बॉलर की पिटाई हो रहा होगा, जिस बॉलर को अभी कोहली मार रहे होंगे, हिट कर रहे होंगे, उस बॉलर को कैप्टन अकेले में ले जाएगा, बोलेगा रे यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये विराट कोहली के यहाँ पे बॉल नहीं डालो, पीछे से बॉल डालो या और बॉल डालो। तो किसी प्लेयर को मतलब भीड़ से अलग ले जाना, कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? टेक अ साइड। तो हम बोल सकते हैं द कैप्टन, क्या? द कैप्टन टेक टेक द बॉलर, टेक द बॉलर असाइड, टेक द बॉलर असाइड। देखिएगा ऐसा जरूर हुआ होगा कि कैप्टन आके उसको अकेले में ले जाके समझाया होगा कि यहाँ पे बॉल मत डालो, यहाँ पे विराट कोहली का स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे बॉल डालोगे तो विराट जी केवल और केवल छक्का ही मारेंगे, केवल और केवल छक्का ही मारेंगे। अच्छा सब्जी जल गया, ठीक है, वो सब्जी में हम भी आकर कुछ शेयर कर लेते हैं। हमारे पास भी खाना नहीं बना है अक्षय कुमार, ठीक है भाई। चलिए, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलिए मैं कुछ पढ़ा पा रहा हूँ जिसमें आप लोग अच्छा लग रहा है, आप लोग को अच्छा पसंद कर पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, आगे और है क्या? नहीं, बस इतना ही था। तो देख लीजिएगा, मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, प्लीज बने रहिएगा। टेक आफ्टर का मतलब होता है मेल खाना, मिलना जुलना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आगे आपको पढ़ाया गया टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। इसी टेक ऑफ का मतलब होता है शरीर से कोई कपड़ा उतारना, हिंदी सुनकर लिख लीजिएगा, शरीर से कपड़ा उतारना, कोई ड्रेस उतारना। और इसी टेक ऑफ का मतलब होता है प्रसिद्ध होना या फिर क्या होना? सफल होना। प्रसिद्ध होना या सफल होना। हिंदी कल पूछेंगे हम और आपको हिंदी बताना होगा। हम इंग्लिश इसलिए लिखवा दिए हैं ताकि चीजें एकदम क्लैरिफाई हो जाए, क्लैरिटी के साथ आप सीख पाए। टेक आउट का मतलब होता है किसी को जान से मार देना या कोई चीज को क्या करना? नष्ट कर देना। टेक आउट का एक मतलब होता है बॉडी से कोई अंग बाहर निकालना, बॉडी से, शरीर से कोई अंग को बाहर निकालना। और इसी टेक आउट का एक मतलब होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर सेवा प्राप्त करना या फिर लेना, जैसे कि मतलब बैंक से लोन लेना, मॉर्गेज लेना या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना LIC से, तो उसके लिए टेक आउट का यूज करेंगे। आगे है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है किसी कंपनी, किसी देश या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अपना नियंत्रण करना, काबू पाना, उसको बोलते हैं टेक ओवर। आगे आपको बताया गया टेक ऑन। टेक ऑन का एक मतलब होता है टू एम्प्लॉय समबडी, किसी को रोजगार पर रखना। और टेक ऑन का एक मतलब होता है बस या शिप या प्लेन में किसी को चढ़ाना, ठीक है।
आगे चलिए, पढ़ाया गया टेक इन। टेक इन का एक मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी को अपने घर में रहने की अनुमति देना, अलाउ करना। और टेक इन का एक मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को झूठ को सच्चाई में विश्वास करवा के किसी को क्या करना, धोखा दिलवाना, उसी को बोलते हैं टेक इन समबडी। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब है कि इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे है टेक अपार्ट। टेक अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, किसी मशीन या किसी पीस ऑफ इक्विपमेंट्स को क्या, इक्विपमेंट को क्या करना, अलग अलग करना। याद रहे कि इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगता है। और टेक अपार्ट का एक मतलब होता है किसी को किसी गेम या कंपटीशन में आसानी से क्या करना, हरा देना। आगे है टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है किसी को चौंका देना, किसी को क्या करना, चौंका देना, आश्चर्यचकित कर देना। आगे आपका लिखा गया है टेक टू समथिंग। टेक टू समथिंग का मतलब होता है किसी स्थान पे जाना, खास करके खतरे से बचने के लिए। और टेक टू समथिंग का एक मतलब होता है आदत डालना, कोई काम करने की आदत डालना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आपको डेली 8 घंटा पढ़ने की आदत डालना चाहिए, टेक टू समथिंग। आगे ध्यान दीजिएगा, टेक बैक है। टेक बैक, बैक का मतलब ही होता है पीछे, कोई चीज कहीं से लिए से और उसको वापस कर दिए तो क्या कर दिए, टेक बैक कर दिए। कल को ध्यान दीजिएगा, कल को हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं एक घड़ी खरीद कर लाया, घड़ी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसको वापस जाके दुकानदार को हम वापस कर दिए, तो ध्यान दीजिएगा टेक बैक हो गया। आगे है टेक डाउन। टेक डाउन का एक मतलब आपको पढ़ाया गया कि क्या हो गया, टू रिमूव अ स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर, कोई संरचना बना हुआ था और उसका एक एक पार्ट खींच के हटा के उसको क्या कर देना, अलग कर देना, रिमूव कर देना, तो उसको बोलते हैं टेक डाउन। जैसे कि शादी विवाह का टेंट मॉर्निंग में हटा दिया गया तो टेक डाउन कर दिया गया। टेक डाउन का ही मतलब एक होता है लिख लेना। टेक डाउन का 2 सिनोनिम्स बताया गया, टेक डाउन, राइट डाउन, नोट डाउन। टेक डाउन, राइट डाउन और नोट डाउन, इसका मतलब होता है कि लिख लेना। आगे चलिएगा, है आपको टेक फोर। टेक फोर का मतलब होता है के जैसा समझना, के जैसा समझना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मुझे आप मूर्ख समझते हैं, आप मुझे ध्यान दीजिएगा आइडियल अपना समझते हैं, तो टेक फोर। आप मुझे किस तरीका से ट्रीट करते हैं आप पे डिपेंड करता है। आगे लिखा गया है टेक अप। टेक अप का मतलब होता है टू फिल और ऑक्युपाई अ स्पेस और टाइम, उसी को बोलते हैं टेक अप। मतलब हो गया कि क्या मतलब, समय या जगह लेना। और लास्ट पढ़ाया गया टेक समबडी असाइड, किसी को अलग करना, किसी को अकेला करना, भीड़ में से अलग ले जाना। मान लीजिए क्लास चल रहा था, एक लड़का को मैं अलग ले जाकर समझाया कि बाबू क्लास में मोबाइल यूज नहीं किया जाता, तो ग्रुप से उसको अलग किए कुछ समझाने के लिए, तो हमारा टेक समबडी असाइड था। अगर आप सेशन को कंटिन्यू देखें लास्ट तक, तो मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो भाई लाइव देखा है मेरे साथ, जिस प्रकार से मैं समझाया हूं, अगर ध्यान से मेरे बात को सुना है, तो इसको एक बार लाइव समाप्त होने के बाद अगर 2x या 1.5x में देख लेगा, तो उसको 100% मैं बता रहा हूं कि ये टेक का जो 15 फ्रेजल वर्ब, 14 फ्रेजल वर्ब लिया गया है, वो इजिली याद हो जाएगा। तो आज का यही सेशन था जिसमें आपको टेक पढ़ाया गया। कितना मिनट का हो गया वीडियो? 1 घंटा 5 मिनट। थोड़ा सा जल्दी से मैं कमेंट ले लेता हूं। आज का सेशन मस्त था, थैंक यू सो मच धोनी। ठीक है, लव यू टू भाई। गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई। पीडीएफ ठीक है, मुझे आप याद दिला दिए, उसको मैं सेव करके टेलीग्राम पे भेज देता हूं। गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, खाना बना के आराम से टाइम पर सो जाइए। 10 बजे सो जाइए, 10:30 में, 4:30 में उठिएगा, 5 बजे उठिएगा, फिर से मॉर्निंग में एक बार पढ़ाई कीजिएगा। तो ठीक है भाई, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से हम कल मिलते हैं 7:30 में, नेक्स्ट वर्ड को, नेक्स्ट वर्ब को लेकर, उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़कर अलग अलग फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो कल मिलते हैं 7:30 में। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट, जय हिंद।